बजट की तैयारी के लिए IMF की टीम आज से पाकिस्तान का दौरा करेगी। टैक्स, रेवेन्यू, इकदामात और अखराजात कंट्रोल से मुतल्लिक अमूर पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक नए माली साल में टैक्स महसूलात का हदफ 15,270 अरब रुपए मुकर्रर। नए माली साल के लिए 2,300 अरब रुपए इजाफे का तखमीना। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। IMF वफ्द तरक्याती अखराजात के बजट के हवाले से पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात करेगा। बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF की टीम पाकिस्तानी हुक्काम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। नया संगे मील उबूर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी गई। 1800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,20,793 पॉइंट्स की हद तक पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत कम होकर 280 रुपये 30 पैसे हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की नई बुलंद तरीन सतह उबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कहा, स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह ताजरों और सरमायाकारों के एतमाद की आकाश है। बिजली के निर्खों में कमी से घरेलू और सनती सारिफीन को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के लिए तरजीही बुनियादों पर तमाम सहूलतें फ्राहम कर रही है। घरेलू सार्फिन हो या सनती सार्फिन, इससे अच्छी खुशखबरी नहीं हो सकती। छोटी ईद पे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी की जो है वो अवाम उन्नास को पहुंचाई है। इंडस्ट्री की डे वन से डिमांड थी कि 9 सेंट की बिजली होनी चाहिए और 9% बैंक इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि अब हमारी मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला ये इंडस्ट्रियाँ जब चलेंगी तो ये रोज़गार के जो मसाइल हैं वो भी हल होंगे। जब रोज़गार के मसाइल हल होंगे तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ठीक होगी। इंडस्ट्री की इनपुट कॉस्ट सस्ती होगी, आपकी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसकी रिवाइवल होगी, तो ओवरऑल ये इसका मैशत पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। मुल्क भर की ताजिर बरादरी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। कहा, कीमतों में कमी से मौशी सरगर्मियों में इजाफा होगा, पैदावारी लागत में कमी और बरामदात बढ़ेंगी। तवानाई सस्ती करने का इकदाम मईशत के लिए हवा का झोंका है। मौशी सरगर्मियाँ बढ़ने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। बिजली के निर्खों में कमी से सनत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। वज़ीर आज़म ने वादा किया कि बिजली की कीमतों में मजीद कमी होगी। निर्ख कम करने के फैसले को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की हुकूमती कोर टीम और मुआविन इदारों की बेहतरीन कारकर्दगी की सताइश। कहा, रमज़ान पैकेज पूरे पाकिस्तान बाशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया। पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ BISP और दीगर की काविशें लायके तहसीन हैं। वज़ीर आज़म की इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीम्स में अपनाने की हिदायत। विफाकी वज़रा एहसन इकबाल, राना तनवीर और शीज़ा फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रमज़ान रिलीफ पैकेज में डिजिटल निज़ाम के तहत शफाफियत को यकीनी बनाया गया। 30 लाख खानदानों को रिलीफ पैकेज दिया गया। तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी को फ़रोग दे रहे हैं। वफाक में हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। साथ छोड़ दिया तो वफाकी हुकूमत गिर जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, हम खड़े हैं, किसी सूरत कैनाल्स नहीं बनने देंगे। सदर ममलिकत ने किसी समरी पर दस्तखत नहीं किए। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मंजूरी के बगैर मंसूबा शुरू नहीं हो सकता। आइन कहता है सूबों के इत्तफाक तक पानी का कोई मंसूबा नहीं बन सकता। मंसूबा बनाने की सोच पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। कैनाल्स पर अभी तक 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। सिंध हुकूमत के मुतालबे पर अमल दरामद। विफाकी हुकूमत का आइंदा हफ्ते मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक CCI के इजलास में दरियाई सिंध पर नहरों की तामीर का मामला एजेंडा में शामिल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को यकीन दहानी करा दी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में चोलिस्तान और दीगर कैनाल्स पर बात होगी। सिंध की नुमाइंदगी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो करेंगे। मुल्क भर के लिए बिजली 1 रुपये 71 पैसे सस्ती करने पर नेपरा की समात मुकम्मल।
नेपरा अथॉरिटी आददोशुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार ने हुकूमती दरखास्त पर समाअत की। पावर डिवीजन ने बताया कि हुकूमत ने काबीना से मंजूरी के बाद नेपरा में दरखास्त जमा कराई, जिसमें मुतालबा किया गया कि के इलेक्ट्रिक समेत बिजली तकसीमकार तमाम कंपनियों पर इस कमी का यकसां इतलाक किया जाएगा। बिजली की कीमत में कमी टैरिफ सब्सिडी में इजाफे के जरिए की जाएगी। 3 माह के लिए सार्फिन को बिलों में रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा, कल समाही एडजस्टमेंट की मद में रिलीफ दिया है। FCA की मद में ₹1.36 की कमी की गई है। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी बड़ा रिलीफ है। बिजली की कीमत में कमी में MQM ने अहम किरदार अदा किया। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली की कीमत में मजीद ₹6 कमी की गुंजाइश है। अगले बजट तक शरह सूद सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। महंगाई में कमी होगी, अवाम खुशहाल होंगे। वजारतें मिलती हैं या नहीं, हमारा मकसद अवाम की खिदमत है। पानी के मसाइल हल करना भी हदफ है। वजीर आजम ने कराची में MQM जलसे से खिताब की हामी भरी है। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। वजीर आजम से IPPs के मुआहिदों का फ्रांसिक ऑडिट कराने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, IPPs टैक्स भी नहीं अदा करते। बात यह नहीं कि बिजली सस्ती हुई, वजीर आजम इस फ्रॉड में मुलव्विस अफराद को सामने लाए। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हुई, पाकिस्तान में कमी नहीं की गई। IT इंडस्ट्री के बेहतरी से ही मईशत मुस्तहकम होगी। ट्रंप के टैरिफ लगाते ही अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। स्टॉक मार्केट्स में मंदी के बायस सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में साल 2020 के बाद बदतरीन मंदी रिकॉर्ड। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 1672 पॉइंट्स गिर गया, 40,552 पॉइंट्स की कम तरीन सतह पर बंद। S&P इंडेक्स 274 पॉइंट्स की कमी से 5,396 का हो गया। नेस्डिक इंडेक्स 1,050 पॉइंट्स की मंदी से 16,550 पॉइंट्स पर आ गया। टैरिफ के मनफी असरात के बायस क्रिप्टो करेंसीज की कदर में कमी। बिटकॉइन की कदर $3,800 की कमी से $82,600 हो गई। एथेरियम की कदर $95 की कमी से $1,800 की सतह पर आ गई। टैरिफ पर बातचीत हो सकती है, कई मुमालिक अमेरिका के साथ राब्ते में हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने टैरिफ को बड़ी सर्जरी करार दे दिया। कहा, टैरिफ ऐसे ही है जैसे किसी मरीज का ऑपरेशन किया जाए। टैरिफ के निफाज से $6 से $7 ट्रिलियन अमेरिका आ रहे हैं। कनाडा का अमेरिका से दरामद शुदा गाड़ियों पर 25% जवाबी टैरिफ का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि ट्रंप की तिजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी। IMF सरबराह ने अमेरिकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। क्रिस्टोलिना जॉर्जीवा ने कहा कि आलमी मईशत को मजीद नुकसान पहुंचाने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाए। टैरिफ लड़ाई, पाकिस्तान का मुसालती रास्ता इख्तियार करने का फैसला। 29% इजाफी टैरिफ आयद करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा करने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की वजाहत के लिए अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी बरामदात पर अमरीका में पहले से ज़ायद औसत टैरिफ आयद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। WTO के पाकिस्तान में नुमाइंदे भी शरीक। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर और उनके ट्रेड मिनिस्टर रवां हफ्ते अमरीकी हुक्काम से मुलाकात की कोशिश करेंगे। उधर माहिरीन माईशात ने अमरीकी टैरिफ पाकिस्तान की मौजूदा कमज़ोर मईशत के लिए धचका करार दे दिया। कहा, अमरीकी टैरिफ के मईशत पर मनफी असरात पड़ेंगे। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को अब मुकाबला जाती रेट्स देना होंगे। चीन पर टैरिफ की वजह से पाकिस्तान के लिए रास्ते खुलेंगे। माहिरीन की मकई, गोश्त, स्पोर्ट्स सामान ज़्यादा बरामद करने की तजवीज़। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस, मुलजिम के जिस्मानी रिमांड न देने वाले जज से इख्तियारात की वापसी। साबिक मुंतज़िम जज ATC सैयद जाकिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत की दरख्वास्त की समाअत में 3 रुकनी बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की हिदायत। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, एडवोकेट जनरल सिंध और शिकायत कुनंदा को नोटिस जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हुकूमत का एक और संगे मील। सहूलत बाजार में खरीदारी पर आवाम को रमज़ानुल मुबारक में 1 अरब 11 करोड़ रुपए की शानदार बचत। ओपन मार्केट के तनासुब से सहूलत बाजार के स्टॉल पर आवाम को 31% रिलीफ मिला।
वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है अवाम की खिदमत और मुआशी रिलीफ तरजीहात में अव्वलीन है। अवाम को अशियाए खोरोनोश और अशियाए ज़रूरिया कम निर्ख पर मुहैया करना मकसद है। रमज़ानुल मुबारक में गुज़श्ता सालों की निस्बत महंगाई की शरह बहुत कम रही। ओपेक की तरफ से पैदावार में इजाफे के ऐलान पर ऑयल मार्केट में शदीद मंदी। आलमी मार्केट में खाम तेल के निर्खों में 7% की बड़ी कमी। ओपेक ने मई से खाम तेल की पैदावार में 4,11,000 बैरल इजाफे का ऐलान किया। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $5.13 की कमी से $66.58 हो गई। अमरीकी खाम तेल के निर्ख साल 2022 के बाद कम तरीन सतह पर आ गए। बरतानवी ब्रांड खाम तेल के निर्ख $5 की कमी से $69.91 हो गए। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। खान यूनिस के इलाके में खैमों और घरों पर अंधाधुंध बमबारी। 24 घंटों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 112 हो गई। इसराइल ने रफा शहर को सिक्योरिटी जोन करार देकर कब्जा कर लिया। रफा को खाली कराने के लिए वहशियाना बमबारी, दर्जनों अफराद शहीद। इसराइली फौज ने लाखों लोगों को जनूब और शुमाल की तरफ इनखला के अहकाम जारी कर दिए। दूसरी तरफ सिहोनी फौज की शाम में भी बर्बरियत जारी। ताज़ा तरीन हमलों में 109 शामी शहीद हो गए। इसराइली वजीर खारजा ने कहा तुर्किया शाम में फौजी मौजूदगी बढ़ाने से गुरेज करे। शाम हमारे लिए खतरा है, तुर्किया मुहाफिज बनने की कोशिश न करे। तुर्क वजारत खारजा का कहना है इसराइल पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन गया है।